हरियाणा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। एक बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं, उस रेफरेंस में अब दोबारा से तैयारी कैसे शुरू करें सर, कहाँ से तैयारी शुरू करें, कितना पढ़ें, कितना कट ऑफ जाएगी, इस बार कितनी चली जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें प्री एजम्प्ट करना तो बड़ा मुश्किल सा काम होता है, फिर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बेसिक जानकारी के लिए तैयार किया है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए तैयार किया है जो 73,284 बच्चे जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, जो अपीयर नहीं हुए थे। अब उनको एक नया मौका मिला है, वो दोबारा से प्री में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि न्यू कैंडिडेट को तो अलाउ किया नहीं प्री शामिल होने के लिए। तो उन लोगों के पास फिर भी एक मौका आया है, तो यहाँ उस मौके से संबंधित ही बात कर लेते हैं। ये किस तारीख को हुआ, क्या हुआ, कितना कट ऑफ गया, वो यहाँ हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ बेसिकली दो चीज़ों पे बात करेंगे, किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना वेटेज दिया आपको, और दूसरा कितने कितनी कट ऑफ गई। तो ये जनरल की कट ऑफ की बात करें, ये पिछली बार काफ़ी आई गई थी, 68.50 गई थी, तो हम मान के चलें इतनी इस बार भी जाएगी। और ये हजार जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये अप्रोक्सीमेटली संख्या है कि कितने बच्चे जनरल के प्री क्वालिफाई कर पाए थे। जैसे आप ये रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 991 बच्चे, तो एक लास्ट के एक एक मार्क्स के ऊपर 20-20, 50-50 बच्चे मिलते हैं, तो लगभग 1000 बच्चे जो हैं वो जनरल के कैटेगरी में प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। अभी इन 1000 में कौन कौन आएगा? हरियाणा का जनरल, अदर स्टेट, जितना भी अदर स्टेट है, चाहे वो अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी का हो, अदर स्टेट में वहाँ वो एससी में कंसिडर हो, ओबीसी में कंसिडर हो, कुछ भी हो, वो यहाँ जनरल में काउंट होगा। तो ये दोनों कैटेगरी के 1000 बच्चे हैं, यानी अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इस एग्जाम में टॉप 1000 लोगों में आपको आना होगा, तब आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। कट ऑफ बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए बेमानी हो जाती हैं। बीसीबी की कट ऑफ की बात करें, बीसीबी की नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम थी, तो इसकी कट ऑफ लगभग जनरल के बराबर गई और सिर्फ 96 बच्चे। यहाँ मैं इस चीज़ को आपको, अगर आप कंफ्यूज हो तो क्रॉस टैली करा देता हूँ। यहाँ इसके बाद यहाँ एससी का आएगा, एससी के बाद में बीसीए ऑफ हरियाणा, और ये फिर बीसीबी। बीसीबी के टोटल 96 बच्चे सिलेक्ट हुए। यानी अगर आप बीसीबी कैटेगरी से शामिल होते हो तो आपको टॉप 96 बच्चों में आना जरूरी है, या आप जनरल के बच्चों के बराबर मार्क्स लाओ। अगर बीसीबी के टॉप 96 में आप आते हो तो आप क्वालिफाई करते हो। बीसीए की बात करें तो 58.75 गई थी, और 228 बच्चे हैं जो मेंस के लिए एलिजिबल हुए थे। इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन की बात करें तो 60.25, यानी 232 बच्चे हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए थे ईडब्ल्यूएस में। और ईडब्ल्यूएस का आगे बाइफर्केशन भी हुआ था, ईएसएम कैटेगरी में भी हुआ था। ईएसएम में जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी किया था, वो बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या है। जैसे ईएसएम जनरल में 26 बच्चे, एससी में 24 बच्चे, 12-12 बच्चे, तो वो एक एक सीटों के ऊपर थे, 12 गुना करते। वो मैं यहाँ आपको शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डाटा। एससी कैटेगरी की कट ऑफ लो रही थी 54.50, तो 340 बच्चे हैं जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हरियाणा में होती नहीं है, तो ये जीरो है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से कोई बच्चा अपीयर नहीं हुआ था। कट ऑफ में इसको कहीं स्थान नहीं दिया गया था। तो अगर आप अदर स्टेट के शेड्यूल्ड ट्राइब भी हैं तो हरियाणा में आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर होंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। आज शाम से हम करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स पिछली बार भी अच्छी संख्या में पूछा गया था, उम्मीद कर रहे हैं इस बार भी उसका पेपर में अच्छा वेटेज होगा। ये मैंने आपको कई बार बता भी दिया, लेकिन जो बच्चे पहली बार नए सिरे से सिविल की तैयारी में लग रहे हैं उनके लिए बता दूं, पिछली बार 1,48,262 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें 74,978 बच्चों ने प्री का एग्जाम दिया था, और 73,284 बच्चे ऐसे थे जो अपीयर नहीं हुए थे, नॉट अपीयर्ड। तो नॉट अपीयर्ड को इस बार फिर से मौका मिला। टोटल वैकेंसी 156 थी। अब इसी का हम एक सेकंड पार्ट की डिस्कशन कर लें। ज्योग्राफी से कितने सवाल आए थे? 12। एक मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इस बार भी ज्योग्राफी से 12 हो सकता है। इस बार ज्योग्राफी से 20 आ जाए, और यहाँ 28 आए थे, यहाँ से भी 20 ही बचे। पॉलिटिकल साइंस से पिछली बार 19 सवाल थे। इकोनॉमिक्स का बड़ा कम वेटेज था, जिसको बाद में काफ़ी चर्चा में लिया गया। तो हम इकोनॉमिक सर्वे, जो बेसिकली गवर्नमेंट का ऑथेंटिक नोटिफिकेशन होता है और उसमें से काफ़ी सवाल की एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो हम इकोनॉमिक सर्वे भी शुरू कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में इस बार 6 की बजाय कम से कम 10 सवाल की हम उम्मीद कर रहे हैं कि आएंगे। साइंस के 10 सवाल आते हैं, लगभग 10-11 पिछली बार आए थे। करंट अफेयर पिछली बार 20 प्लस में गया था, तो इसलिए हमने सबसे पहले करंट अफेयर्स को ही उठाया है।
मैं खुद आपको यहाँ करंट अफेयर्स ही करवाऊंगा। तो आप ये वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको वीडियो अपडेशन की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। इस यहाँ चैनल पे किसी प्रकार की कोई पेड कोर्स नहीं है, फीस नहीं है, सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी है। जो रूरल एरियाज में या रिसोर्सेज से थोड़ा दूर बैठे हैं उन लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि वो भी मुख्य परीक्षा तक पहुंचे। उसके बाद मुख्य परीक्षा में भी हम जो मार्गदर्शन होगा वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। हरियाणा स्पेशल के सिर्फ 3 सवाल आए, तो हमारा इस बार मानना है कि हरियाणा के कम से कम 10 सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। चाहे वो इंडिया रेफरेंस में हरियाणा की रैंकिंग पूछ ले किसी भी मामले में, भाई भारत की ओवरऑल बहुत सारी रैंकिंग जो जारी होती है उनमें हरियाणा की रैंकिंग पूछ ले, या किसी न किसी रूप में हरियाणा को शामिल होगा 20 करंट अफेयर्स के। उसके अलावा ये जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पोल साइंस है इनमें प्लस माइनस की गुंजाइश है, तो लगभग लगभग ये 20 20 या 15 15 और 10 या 15 15 15 इस तरह का कुछ भी ऐसा इस तरह का रेशियो रहेगा लगभग लगभग, कि आप लोग वो 100 एग्जाम है, 100 में से आपको कम से कम भी 70 मार्क्स लाने ही लाने हैं। मैं 70 मार्क्स के लिए आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ कि 70 मार्क्स बहुत जरूरी है। अब 70 मार्क्स के लिए मैं आपको एक जनरल सी चीज बता दूं कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप परीक्षा में अगर सिर्फ 70 सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम के कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो 80 प्लस के करीब रखने हैं। तो कितने मार्क्स का करने पर कितने कट ऑफ से दूर रह जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से कितने मार्क्स का लॉस हो जाता है, ये सब हम आपको एक वीडियो के थ्रू समझा देंगे। जल्दी हम इस पर नया वीडियो लेके आएंगे। शाम को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, आप करंट अफेयर्स की क्लास के लिए जरूर आएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब तैयारी में जुट जाइए, अब आपका कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई समय नहीं बचा, अब आप फाइनली तैयारी में लग जाएं। गुड लक मेरी तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स को। धन्यवाद।